एक बार बनाइए, साल भर चले आंवला मिर्च गार्लिक अचार। नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो केमिकल्स। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी पारंपरिक रेसिपी जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चलती आ रही है, जो एक बार बना लीजिए पूरा साल खराब नहीं होगी। हम बना रहे हैं घर का बना आंवला मिर्च गार्लिक अचार। तो दोस्तों, ये जो आंवला है ना, ये स्वाद में तो कमाल का है ही, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। आप इसे सर्दियों में बनाइए और इसे सालों साल खाइए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है बिना प्रिजर्वेटिव के। तो चलिए इस अचार को बनाना अब हम शुरू करते हैं। इस अचार को बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है साफ़ सफाई, नमी का ना होना और तेल का सही इस्तेमाल। तो मैंने यहाँ पर लिए थे 1 किलो ताज़ा आंवला। अभी ठंड का मौसम है और आंवले आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर ताज़ा आंवला ले लिया था। ये देखिए, थोड़े से दाग दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई डर नहीं है। बस मैंने इसे अच्छे से धो लिए थे। स्टीमर में इसे मैंने अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए पका लिए थे। स्टीम करने से क्या होगा कि इसका जो परफेक्ट टेक्सचर है ना, वो भी ख़राब नहीं होगा और ये देखिए, ये आसानी से निकल भी जाएंगे। बस इस तरह से आप इसे निकाल लीजिए, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। एक एक करके इसी तरह से आपके सारे जो आंवले की गुठलियाँ हैं उन्हें आंवले से अलग कर लेना है। ये जो मेथड है ना, ये बहुत आसान है, इसमें टाइम नहीं लगता है, ये झटपट से निकल कर तैयार हो जाती है। दोस्तों, अचार बनाने में हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें नमी नहीं होना चाहिए, और जब भी हम अचार बनाएं तो जो बरनी होती है वो भी एकदम साफ़ सुथरी, धुली हुई और सूखी हुई होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये आंवला कितने आसानी से निकल गए हैं। तो बस इसी तरह से मैंने सारे आंवले को निकाल लिया था। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये बिल्कुल ही परफेक्ट साइज़ है। और अब हम इसे क्या करेंगे, लगभग 6 से 7 घंटे हम इसे धूप में सुखा लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे 2 दिन भी धूप में सुखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छी कड़क धूप में सुखा लिए थे। सुखाने से क्या होगा ना, इसका जो मॉइस्चर है या जो नमी है इसकी, वो अलग हो जाएगी और हमारा अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो बस ये देखिए, सूखने के बाद हमारे आंवले थोड़े इस तरह से हो जाएंगे। ये कलर चेंज हुआ है, लेकिन बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो बस यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, जिसमें ये 1 किलो जो हमने आंवला लिए हैं ये आ जाए। इसके बाद हरी मिर्च भी हमने इसमें ऐड करी है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो आंवला के लिए लगभग 250 ग्राम हरी मिर्च ली थी। इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसे सुखा लिया था और बीच में से इसे मैंने कट कर दिया था। आप भी इसी तरह से बताइएगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जितनी ली हुई थी अजवाइन, उसे मैंने अच्छे से हाथों से क्रश करके इस पे डाल दिया था। और ये ली हुई है मैंने यहाँ पर कलौंजी दाने। कलौंजी से अचार का जो फ्लेवर है ना, ये बहुत अच्छा आता है और ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे थोड़े से बेसिक मसाले जो घर के ही हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है हल्दी पाउडर। देखिए, जो हल्दी है ना, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 से 2 चम्मच जितनी यहाँ पर डाल दी थी हल्दी। हल्दी हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि हमारा अचार भी ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था नमक। नमक हमें यहाँ पर अचार में हमेशा ज़्यादा डालना है, इससे अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जितना डाल दिया था नमक। अब हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे अच्छी तरह से एक सूखे चम्मच से मिक्स। अचार बनाते वक्त बिल्कुल कोई भी नमी वाली चीज़ हमें नहीं लेना है, चम्मच भी हमारा सूखा हुआ होना चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने कर लिया था अचार को अच्छी तरह से मिक्स। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है, अभी हमारा अचार बनकर तैयार नहीं हुआ है। आप इस तरह से इसे कर लीजिएगा मिक्स और इसे रख दीजिएगा साइड पर।
दोस्तों अब मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ था, लहसुन की कलियाँ। तो मैंने यहाँ पर लगभग आधा कटोरी जितनी लहसुन की कलियाँ ले ली थी और उनके छिलके निकाल लिए थे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन आप इसे इस तरह से कूटेंगे ना, कूट कर अगर आप इसे अचार में डालेंगे तो इसका एक टेस्ट और इसका एक जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। दरदरे लहसुन से अचार का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ते हैं, इसलिए लहसुन को आप हल्का दरदरा ज़रूर कूटिए। तो बस ये देखिए अच्छे से कूट लिया था मैंने, और इसे भी अभी हमने जो हमारा अचार बनाया हुआ है ना, उसमें हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल एक भी दाना ना छूटने पाए, मतलब एक भी लहसुन छूटने ना पाए। इसे भी कर लीजिए आप अच्छी तरह से मिक्स। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये अचार। लेकिन हाँ, ये तो इसकी बस फर्स्ट प्रोसेस है, अभी तो इसकी पूरी पिक्चर बाकी है। मतलब ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। बस इसे हमने कर लिया था अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से मिक्स। मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ था एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया था सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने 1 किलो जितना लिया हुआ है सरसों का तेल। जब भी आप अचार बनाएं तो सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मेरी दादी बनाती थी ना, ये अचार तो हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती थी। सरसों का तेल जो होता है ना, वो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। तो जैसे ही ये सरसों का तेल थोड़ा सा भाप बनने लगे, इसे बंद कर दीजिए। तब तक के हम आते हैं अपने मसालों पर। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 बड़ा चम्मच ले लिया था मेथी दाना। ये मैंने ली हुई है राई दाना 1 कटोरी। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितनी ली हुई है सौंफ। ये मैंने लिया हुआ है 1 कटोरी जितना जीरा। और यहाँ पर मैंने ली हुई है 1 कटोरी जितनी, यहाँ पर है ये धनिया सूखी हुई। और ये मैंने 15 से 20 ली हुई थी सूखी हुई लाल मिर्च। तो ये मेरे घर के मसाले से ही मैं हमेशा अचार बनाती हूँ। ये घर पे आसानी से अवेलेबल होता है। हमें इसे क्या कर लेना है, एक पैन लेना है। पैन में इन सभी मसालों को डाल दीजिए एक एक करके, और इन्हें कर लीजिए ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है, जो अचार की सेल्फ लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, और जो अचार है वो ख़राब भी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर अपने सारे मसाले डाल दिए थे। तो ये देख सकते हैं, ये अचार का मसाला अब हम जल्दी से तैयार कर लेंगे। हमें इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। जब इन मसालों से अच्छी सी एक खुशबू आने लगे, तब आप क्या कीजिएगा, गैस की फ्लेम कर दीजिएगा बंद। तो ये समझ लीजिए कि हमारे जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से हमने भून लिए हैं। बस इसे अच्छी तरह से आपको चलाना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल ना पकाएं। दोस्तों आप चाहे तो काली जो हमने यहाँ पर डाली हुई है ना सरसों, उसकी जगह पर आप पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी बाज़ार में आसानी से अवेलेबल होती है। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया था। इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हुआ, मैंने लिया एक मिक्सर जार और उसमें डाल दिया था ये सारा मसाला। बस हमें इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमने इसे क्या किया है, अच्छे से बंद कर दिया है, और ये हमारा मसाला बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा है। और जब मैंने इसे खोला ना, तो इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। ये मसाला बहुत ही परफेक्ट बना है। आप चाहें तो बाहर का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये घर के ही मसाले जब हमारे इतने फैंटास्टिक है, तो हम क्यों ही बाहर का मसाला लें। तो बस ये जो हमारा अचार था ना, इसमें अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने मसाला पीसा हुआ है, मतलब अचार मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसमें सारे अचार के मसाले को हमें डाल देना है। तो दोस्तों ये सारा अचार का मसाला मैंने इसमें मिला दिया था, और उसी चम्मच की सहायता से, मतलब चम्मच हमारी सूखी होनी चाहिए, तो हमें इस मसाले को अचार में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मीन्स कि हमने जो आंवला, हरी मिर्च और जो हमने यहाँ पर लहसुन डाला हुआ था, उसमें अच्छे से ये अचार अच्छी तरह से, और ये जो अचार का मसाला है, यह आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लीजिए, आसानी से ये सभी मसाले हमारे मिक्स हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमने जो सरसों का तेल अच्छे से गर्म करके रखा हुआ था, वो थोड़ा सा हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसमें डालिए 1 चम्मच जितना हमारा तेल,
और फिर से इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और ऑयल का यूज़ किया हुआ है, तो आप 1 से 2 चम्मच यहाँ पर ऑयल डाल सकते हैं। बस इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। फटाफट करके ये हमारा जो मिक्सर है ये तैयार हो जाएगा और अचार भी हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। अब बस इसमें डालते हैं थोड़े हमारे सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से कलर और फ्लेवर के लिए डाला है 1 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाला हुआ है मैंने लाल मिर्च पाउडर और इसे मैंने कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। तो ये मसाले देखा ना घर के हैं और बिल्कुल ही सिंपल तरह से ये बनकर तैयार है। आप हमेशा कहते हो कि शालिनी जी आपकी रेसिपी बताने का तरीका थोड़ा लंबा है, लेकिन देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। तो ये देखिए ये बनकर बिल्कुल ही तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर लेंगे कांच की बरनी। आप हमेशा कांच की बरनी ही लें और इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। चाहे तो आप इसे क्या कीजिएगा, जो हमारी हींग होती है ना उसे तवे पे डालिए, उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसमें अच्छे से भाप दे दीजिए और उसके बाद में इसका जो कलर है ना और ये जो हमारा अचार है ये बहुत ही, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ये बहुत ही लॉन्ग रहेगी। तो इस अचार को हमने कर दिया था अच्छी तरह से मिक्स और ये डाल दिया था मैंने इसे बरनी में। तो ये बस बिल्कुल ही पूरी तरह से मैंने भर दिया है, ये ऊपर तक अच्छे से भरा गया है और ये लगभग मैंने 1 किलो आंवला लिया हुआ था ना, तो ये बनकर हो गया था कम से कम 1.5 से पौने 2 किलो। तो 2 बरनी मुझे यहाँ लगी थी। तो आप देखिएगा बरनी का साइज़ और जो भी है आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाइए उस हिसाब से आप यहाँ पर कांच की बरनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए अब हमें इसमें जो हमने सरसों का तेल गरम करके रखा हुआ था ना, मतलब जो रूम टेम्परेचर पर अब सेट हो गया है, वो अब हम इसे अचार में मिला देना है। तो अचार में हमें तेल हमेशा ज़्यादा ही रखना है, इससे जो अचार है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जब ये तेल हमने डाल दिया तो उसके ऊपर से एक मेरी नई टेक्निक है, इस पर डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच जितना नमक। तो देखिए बिना प्रिजर्वेटिव के और बिना किसी केमिकल के ये हमारा घर का आंवला, हरी मिर्च और लहसुन का अचार बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो दोस्तों कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी कि तेल ना जब ठंडा हो जाए तभी उसे अच्छे से मिलाएं। धूप में सुखाया हुआ आंवला ही यूज़ करें और हरी मिर्च भी सूखी हुई होना चाहिए और लहसुन को हमेशा दरदरा कूट के ही आपको इस्तेमाल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ बताई हुई है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। खट्टा, तीखा और साल भर चलने वाला घर का बना आंवला मिर्च गार्लिक अचार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल शालिनी की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी होममेड आंवला, हरी मिर्च और गार्लिक का अचार की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी चीज़ें खाइए और हाँ, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो एक्सरसाइज तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।